कि पंजाब के राज्यपाल जो चंडीगढ़ के प्रशासक ने उन्होंने चंडीगढ़ की ही पुलिस ने या चंडीगढ़ पुलिस के ही बड़े अधिकारियों ने गुमराह किया, हनेरे विच रखा, गलत तस्वीर दिखाई। जो डॉक्टर मोहित धवन को किडनैप किया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के विचों, उदों एक पुलिस अधिकारी किसी सरकारी वकील को फोन करता है। उस सरकारी वकील अगे SP रैंक के अधिकारी को फोन करता है जो चंडीगढ़ पुलिस के विच मौजूद है। वो SP रैंक का अधिकारी अपने बॉस को फोन करता है, पर उस तो बाद किथे किथे तारा खड़कदियां ने। आप जो लिखना है आप लिख दो, मैं उसका जवाब उसको आपको ऑफिशियली जुडिशियली सब तरह से दे दूं, ठीक है। अगर आपने इस तरह से उनकी थ्रेट ही कर रहे हो मेरे को भी, नहीं मैं थ्रेट नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं आपको जो चंडीगढ़ पुलिस पहला जज साहब के सामने सच बोल रही सी एफिडेविट देके, या हुण सच बोल रही है, या फिर पहला झूठ बोलिया चंडीगढ़ पुलिस ने या हुण झूठ बोल रही है, या फिर जे पहला दित्तिया ही नहीं था मानयोग जज साहब वालों जो ऑर्डर लिखवाया गया थी जिस मेंशन किया गया है भी जियो सैटेलाइट लोकेशंस ਨੂੰ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ऑन रिकॉर्ड है, एनेक्चर R1 करके टेकन ऑन रिकॉर्ड जज साहब ने किया सी, ते जज साहब झूठ नहीं हो सकते। जे वो रिकॉर्ड दे विच किया है तो फिर जनाब वो जियो सैटेलाइट लोकेशंस किथे गईयां? धरती निकल गई, आसमान खा गया, या फिर उन्होंने चोरी करवाया गया? कि जो देखा सी पढ़िया सी जज साहब झूठ नहीं बोल सकते, जज साहब बिल्कुल ठीक ने, तो फिर डर किनू सी, खौफ किनू सी, किसकी चोरी फड़ी जानी सी, किसने मैनिपुलेशंस कीतियां सी, वो क्यों वो गायब हो गया वो रिकॉर्ड? पहली बार इतिहास होया होना है कि मानयोग हाई कोर्ट के जुडिशियल रिकॉर्ड दे विचों, कोर्ट दे विचों जिथे पुलिस घिरदी सी, पुलिस मुलाजम चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच के अधिकारी फसदे सी, वो रिकॉर्ड गायब हो गया। हरकेश मानूजा जी ने जो ऑर्डर किए ने ਇਹ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਾਨੂਜਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 मार्च 2023 ਨੂੰ एक ਅਜਿਹਾ आदेश जारी किया जिसने कई सवाल खड़े कर दिते। सवाल यह कि पंजाब के राज्यपाल जो चंडीगढ़ के प्रशासक भी ने उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस वालों ही गुमराह किया गया या हनेरे विच रखा गया? कि चंडीगढ़ पुलिस ने मानयोग राज्यपाल साहब नूं एक गलत तस्वीर दिखाई? तुसीं देख रहे हो द खबरसार ते मैं तुहाडे नाल ठाकुर अमनदीप सिंह। यह सवाल क्यों उठे? राजपाल साहब जो कि पंजाब के राज्यपाल तो है ही नहीं, नाल दे नाल चंडीगढ़ के प्रशासक भी ने, उन्हां कोल 2 जिम्मेवारियां ने। पंजाब नूं लैके भी राजपाल साहब चिंता विच रहिंदे ने क्योंकि बीते दिन तुसीं बयान सुनिया होना है कि नशे नूं लैके किवें राजपाल साहब ने दस्सिया सी कि स्कूलों तो लैके परचून दीआं दुकानां तक नशा जो है वो मिलता है, जो चिंता का विषय है। नाल दे नाल चंडीगढ़ दीआं समस्यावां नूं लैके भी राजपाल साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव रहंदे ने ते कोशिश की जाती है कि लोकां नूं सहूलतां मिलदियां रहन। मेरे ख्याल दे विच जिस तरीके दे नाल मौजूदा राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित जी काम कर रहे हैं, शायद पहला किसी गवर्नर ने इस पद्धर ते जाके इन्नी मेहनत नाल काम ना किया होवे। पर मानयोग हाईकोर्ट के 3 मार्च 2023 के जो आदेश ने उस तो एक होर सवाल भी खड़ा होता है कि जो 1980 का दहाका सी पंजाब दे विच जो माहौल सी कि ओह माहौल इस वेले मौजूदा समय दे विच चंडीगढ़ वर्गे शहर दे विच बनाया जा रहा है कि अतवाद का वह दौर जिस दौर दे विच पुलिस वालों गैर कानूनी तरीके दे नाल नौजवानों नूं चुकण दे कई बार इल्जाम लगे ते हुण भी कई ऐसे मामलों दे विच पुलिस अधिकारियों नूं या साबका पुलिस अधिकारियों नूं सज़ावां हुंदियां ने कि ऐसे
ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, क्योंकि 5 ਉਂਗਲਾਂ बराबर नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ। जे अफसर चंगे ने तो कुछ अफसर माड़े भी ने। ये असीं नहीं कहते, इस गल की गवाही या इस गल नूं पुख्ता करता है यह आदेश जो मोहित धवन वर्सेस यूटी चंडीगढ़ एंड अनदर मामले दे विच दिता गया है। मामला बड़ा हैरान करने वाला है ते ਅਸੀਂ शुरुआत ਵਿੱਚ ਇਹ सवाल इस करके खड़ा किया है कि की पंजाब के राजपाल जो चंडीगढ़ के प्रशासक ने उन्होंने चंडीगढ़ की ही पुलिस ने या चंडीगढ़ पुलिस के ही वड्डे अधिकारियों ने गुमराह किया, हनेरे विच रखा, गलत तस्वीर दिखाई, क्योंकि ये मामला काफ़ी पुराना है। मामला इदा है कि जो दरखास्तकर्ता ने या पटिशनर ने डॉक्टर मोहित धवन उन्होंने वालों ये इल्ज़ाम लगाए गए सीधे तौर पर नाम लैके कि एक मामले दे विच तकरीबन 7 जनवरी 2022 सवेरे 11 बजे तो पहला माणयोग कोर्ट के ऑर्डर सी कि उन्होंने इलाका मैजिस्ट्रेट चंडीगढ़ के कोल जाके 11 बजे तो पहला 7 जनवरी 2022 नूं अपनी हाज़री लवानी है तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी है। उस मुताबक जे असीं डॉक्टर धवन की सारी गल पढ़ी है इस ऑर्डर दे विच जो लिखी हुई है, वो कहते हैं कि मैं तकरीबन 10:30 बजे उत्थे पहुंच गया, 10 बजे तो बाद उत्थे पहुंचते ने, पर एक टीम 4 बंदियां दा तुसी गिरोह कह सकते हो, वो पुलिस वाले सी, गिरोह शब्द असी यूज ना भी करिए तो 4 पुलिस वाले उथों उन्होंने किडनैप करके लै जाते ने। जी हाँ, पुलिस उत्ते चंडीगढ़ पुलिस ते 4 अधिकारियों ते या 4 पुलिस मुलाजमां ते कथित किडनैपिंग का, अपहरण का इल्जाम लग्या है। सिर्फ 4 ही नहीं, इस प्लैनिंग दे विच एक दूजी टीम भी काम कर रही सी पैरेलली, जो इस ऑर्डर के मुताबक जो मानयोग जज साहब ने ऑर्डर किए ने उसके मुताबक दोनों टीमां आपस दे विच तालमेल दे विच सन, क्योंकि जो कुछ तथ्य इस रिकॉर्ड दे विच मानयोग कोर्ट दे विच सामने आए ने उस मुताबक डॉक्टर धवन यानी कि डॉक्टर मोहित धवन के मुताबक उन्होंने कथित तौर पर जो किडनैप किया गया उस दे विच किडनैप करने वालियां दे विच 4 पुलिस अधिकारी सी, जिन्हां दे विचों एक कांस्टेबल विकास हुड्डा, दूजे हैड कांस्टेबल अनिल कुमार, तीजे का नाम ASI अजमेर ते चौथे का नाम कांस्टेबल सुभाष कुमार, जो चारों क्राइम ब्रांच यूटी चंडीगढ़ दे विच उदों तैनात सन। यानी कि क्राइम ब्रांच के ही अधिकारियों वालों गलत तरीके दे नाल डॉक्टर मोहित धवन नूं कथित रूप दे विच किडनैप किया गया, जो इल्जाम मोहित धवन वालों लगाए गए ने। हुण वैसे मैं कहा गलत तरीके नाल किडनैपिंग तो अपने आप दे विच ही गलत हुंदी है। जदों किसी बंदे नूं अपहरण किया जाता है उदों वह गैर कानूनी ही हुंदा है। तो जो मैं पहला गल कही है शायद वो जे ना भी कहता तां भी ठीक सी। हुण डॉक्टर मोहित धवन के मुताबक क्योंकि उन्होंने 11 बजे तो पहला मानयोग इलाका मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होना सी इंक्वायरी ज्वाइन करने के लिए, उन्हों की हाज़री दे लई भी उत्थे पहुंचणगे। फिर पुलिस पार्टी उत्थे पहला ही मौजूद सी मानयोग कोर्ट दे विच भी, हुण दूसरी पुलिस पार्टी सी। इस रिकॉर्ड के मुताबक वो दूसरी पुलिस पार्टी सी जिस दे विच इंस्पैक्टर हरिंदर सिंह सेखों, सब इंस्पैक्टर सुरेश कुमार ते सीनियर कांस्टेबल नीरज जो ने वो उत्थे मौजूद सन। डॉक्टर मोहित धवन नूं उत्थों कथित तौर पर किडनैप करके ले जाया गया। 4 पुलिस वाले जो क्राइम ब्रांच ते ही मुलाजम सन, क्राइम ब्रांच विच यानी कि चंडीगढ़ पुलिस की क्राइम ब्रांच विच तैनात सन, उन्हां वल्लों कथित तौर पर किडनैप किया गया। जिस तो बाद शाम की उन्होंने अरेस्ट दिखा के उन्होंने जेल भेजा गया तो जेल के विचों एक हथ लिखित दरखास्त डॉक्टर मोहित धवन होना वल्लों भेजी जाती है चंडीगढ़ पुलिस के आला अधिकारियों नूं, सुप्रीम कोर्ट तक भेजी जाती है, मानयोग गवर्नर पंजाब या फिर तुसीं कह सकते हो चंडीगढ़ के प्रशासक नूं भी भेजी जाती है। तो उस दे विच
ਡਾਕਟਰ ਧਵਨ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਡੀਆਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਢਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੀਓ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਧਵਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪੱਖ, ਫਿਰ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਜੋ ਨੇ यूटी चंडीगढ़ या फिर तुसी कह सकते हो चंडीगढ़ पुलिस, उन्हों का पक्ष सुनने तो बाद जो ऑब्जरवेशन इस मामले दे विच मानयोग जज साहब ने दित्तियां ने, मानयोग हाई कोर्ट ने दित्तियां ने, वो काबिले तारीफ ने। ते यह आदेश, यह ऑर्डर किसी भी आम इंसान दे जुडिशरी के प्रति विश्वास नूं होर मजबूत करेगा, होर पक्का करेगा। ऑब्जरवेशनस की ने मानयोग जज साहब हरकेश मानूजा जी अपनी ऑब्जरवेशनस दे विच की कहंदे ने, जो रूट डॉक्टर मोहित धवन ने जेल दे विचों बैठ के 3 फरवरी 2022 नूं बना के भेजिया है, मैं पहले ही कह चुका है, जेल दे विचों बैठ के दरखास्त दे नाल भेजा गया है मैप, वो नक्शा, ओह किते ना किते जो कथित पुलिस मुलाजम ने जो इस कथित किडनैपिंग दे विच इन्वॉल्व ने, उन्हां दी लोकेशंस दे नाल मैच करता है। कितनी वड्डी ऑब्जरवेशन मानयोग जज साहब ने दी है, कितनी बारीकी दे नाल उन्होंने देखा है, वो भी उदों क्योंकि 3 फरवरी 2022 तक सीडीआर रिपोर्ट जो है वो डॉक्टर मोहित धवन को अवेलेबल नहीं सी, वो उन्हां कोल 7 दिनों तो बाद यानी कि 10 फरवरी 2022 नूं उन्हां कोल पहुंचिया नहीं, ते एक हफ्ता पहला ही उन्हां सीडीआर ते नाल रलवियां लोकेशंस नूं पुख्ता कर दी, वो नक्शे दी तस्वीर डॉक्टर धवन ने बना के भेजी सी, यानी कि एक हफ्ता पहला ही जो भेजी सी। उन्होंने सुपना नहीं आना सी भी सीडीआर रिपोर्टां दे विच आउंदियां लोकेशनां उन्हां पुलिस वालियां दियां उन्हां दे नक्शे दे नाल मैच करनगियां। बड़ी डूंगी ऑब्जरवेशन। दूजा पॉइंट जो इत्थे दिता गया है वो यह दिता गया है भी जिहड़ी एक टीम सी जिसनों के लीड कर रहे सी इंस्पैक्टर हरिंदर सिंह सेखों, उस विच सब इंस्पैक्टर सुरेश कुमार भी सन ते सीनियर कांस्टेबल नीरज भी सन। वो पूरा दिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कंपलैक्स दे विच रहे तकरीबन 10 बजे तो लैके 5 बजे तक, जो कि उन्हां वल्लों दस्सिया गया है, यानी कि पुलिस पार्टी वल्लों दस्सिया गया है। पटिशनर दा यानी कि डॉक्टर धवन दा वेट कर रहे सी भी वो इलाका मैजिस्ट्रेट दे कोल आण, अपनी हाजिरी लवाण ते अगे दी कार्रवाई की जावे। पर तकरीबन 3:41 तो लैके 4:54 तक जी टावर लोकेशन सी नीरज दी, यानी कि सीनियर कांस्टेबल नीरज दी, वो सैक्टर 44 दी आ रही है, जिस तो यह साबित होता है क्योंकि जी दूजी टीम सी जिन्हों ने कथित तौर पर किडनैपिंग की है, उन्होंने लोकेशन भी सैक्टर 44 दी आ रही सन। ते इत्थे लिखा जाता है कि पहली नज़र च इदां लगता है कि दोनों जिहड़ियां टीमां ने, एक जिन्होंने डॉक्टर धवन नूं कथित तौर ते किडनैप किया, ते दूजी टीम जिहड़ी हरिंदर सेखों होनी कोर्ट दे विच लैके पहुंचे हुए सी, एक सिर्फ ये दिखाने के लिए भी असीं इंतजार कर रहे हैं, वो आपस दे विच मुकम्मल तौर ते तालमेल दे विच सन। एक्टिव कोआर्डिनेशन ये शब्द लिखा गया है। इस दे विच अगे ऑब्जरवेशन दे विच मानयोग जज साहब ये भी कहते हैं कि यह भी पड़ताल का विषय है कि जिहड़े मोबाइल फोन्स कथित जिहड़े मुलजम ने पुलिस वाले पुलिस मुलाजम चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच से उन्होंने दे जिहड़े फोन सी वो लंबे समय तक उस दिन जिस दिन डॉक्टर मोहित धवन के मुताबिक उन्होंने किडनैप किया गया पुलिस मुलाजमान वालों क्राइम ब्रांच की टीम वालों, उदों वो मोबाइल फोन्स लंबे समय लिए स्विच ऑफ क्यों सी, यानी कि जिहड़ी टीम ने डॉक्टर धवन मुताबिक उन्होंने किडनैप किया कथित तौर पर, ते उन्होंने दे मोबाइल फोन मानयोग जज साहब के मुताबिक की किसी कारणवश बंद सी या फिर इस दे पीछे भी कोई वड्डी साजिश या लुकवा कोई मोटिव सी फोन बंद होने दे पीछे। उस तो बाद अगला जिहड़ा इस दे विच ऑब्जरवेशन मानयोग जज साहब वालों दी गई है वो है
ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਧਵਨ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੋਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨੋਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੋਟਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨੋਟਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ रुमाल सी या फिर उन्होंने सिर ते चिट्टे रंग दा रुमाल बन्निया होया सी। ये चीज भी पटिशनर डॉक्टर मोहित धवन ने ऑन रिकॉर्ड मानयोग कोर्ट सामने दसी है, अपने बयान च अपनी दरखास्त दे विच दसी है। उस तो इलावा ये भी दस्या गया है कि गड्डी जिहड़ी सी Hyundai i20 सी, ऑब्जरवेशनस जो दित्तियां गई ने पटिशनर वालों। उस तो इलावा कांस्टेबल विकास हुड्डा जो कि डॉक्टर मोहित धवन नूं किडनैप करके i20 गड्डी दे विच ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਧਵਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ i20 Hyundai i20 ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਿਕਾਸ ਹੁੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਧਵਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪਰਖਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਨਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਕੰਡਕਟ ਆਫ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨੁਚਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਡਕਟ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, कि on several occasions this court refrained itself from exercising its contempt jurisdiction just to avoid the already muddled water in the case। यानी कि ऐसे कई मौके से जदों मानयोग कोर्ट ने अपने आप ਨੂੰ रोकया है रिस्पोंडेंट्स यानी कि यूटी चंडीगढ़ या चंडीगढ़ पुलिस ਵੱਲੋਂ ऐसे मौके दिते गए कि उन्होंने कंटेम्प्ट बनती सी, पर कोर्ट ने, मानयोग कोर्ट ने इस करके अपने आप ਨੂੰ रोकया क्योंकि पहले ही ये पानी, एक कहानी बड़ी गंदली हो चुकी सी। इसनूं होर ना उलझा के इंसाफ वाले पासे नूं तोरन दे लई अपने आप नूं मानयोग कोर्ट ने रोकया है, कंटेम्प्ट नहीं पाई। पर इसका मतलब ये नहीं कि चंडीगढ़ पुलिस दे उत्ते कंटेम्प्ट नहीं बनती, वो कंटेम्प्ट अज भी बरकरार है, जे मानयोग कोर्ट चाहे वो पै भी सकती है। उस तो अलावा कॉन्ट्राडिक्टरी एफिडेविट जिहड़े दिते गए ने चंडीगढ़ पुलिस वालों, उसका भी इस ते हवाला दिता गया इस ऑर्डर दे विच। की लिखते हैं तो कॉन्ट्राडिक्टरी एफिडेविट की जो असीं गल करते हैं, जो इस आदेश के विच लिखा गया उसके साफ तौर पर लिखा गया कि बयान किवें, एफिडेविट्स किवें अपने आप दे विच तालमेल नहीं खांदे सी। एक एफिडेविट दूजे नूं झूठा कहंदा ते दूजे वाला पहले नूं। इत्थे इंस्पैक्टर रूपलाल जो इंचार्ज ने चौंकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्पलैक्स सैक्टर 43 चंडीगढ़ के, सुशील कुमार जो ने सिस्टम ऑफिसर ने, इत्थे सुशील कुमार जी ये कहते हैं कि जिहड़े ज़्यादातर जो कैमरे है वो पुलिस डिपार्टमेंट दे नाल ताल्लुक रखते हैं, ते कुछ क ने जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसीएशन चंडीगढ़ दे नाल ताल्लुक रखते हैं। बाकी मेजॉरिटी ऑफ कैमराज जो ने वो ताल्लुक रखते हैं पुलिस डिपार्टमेंट दे नाल। ते दूजे पासे एफिडेविट जो दिता गया इंस्पैक्टर रूप लाल होना वालों, जो कि चौंकी इंचार्ज ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्पलैक्स सैक्टर 43 चंडीगढ़ के, उन्होंने वालों कहा गया भी कोई भी सीसीटीवी कैमरा, कोई भी सीसीटीवी कैमरा जो कि जो रूट मेंशन किया गया है साइट प्लान के मुताबिक, वो चंडीगढ़ पुलिस या फिर पुलिस डिपार्टमेंट के नाल ताल्लुक नहीं रखता। यानी कि कोई भी सीसीटीवी कैमरा जो नक्शा है उस उत्ते जो सीसीटीवी कैमरा है वो पुलिस डिपार्टमेंट के नाल ताल्लुक रखता ही नहीं। तो दूजे पासे जो सिस्टम ऑफिसर ने सुशील कुमार, उन्होंने एफिडेविट के मुताबिक मेजॉरिटी ऑफ सीसीटीवी कैमराज पुलिस डिपार्टमेंट के नाल ताल्लुक रखते हैं। तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी जिहड़े एफिडेविट्स ने उस चीज़ नूं भी इस ऑर्डर दे विच मेंशन किया गया है। अगे इंफॉर्मेशन स्टेटेड इन द एफिडेविट्स नॉट प्रेजेंट, यानी कि जो एफिडेविट चंडीगढ़ पुलिस वालों दिते गए वो जानकारी मौजूद ही नहीं सी। बड़ा गंभीर इशू है, बड़ा गंभीर मुद्दा है जो इस ऑर्डर दे विच मानयोग हरकेश मानूजा जज साहब उन्हां वल्लों दर्ज करवाया गया है। उन्होंने वो की कहंदे ने भी 22 फरवरी 2022 नूं एसपी क्राइम ब्रांच यूटी चंडीगढ़ उन्हां वल्लों एक एफिडेविट दिता गया जिस विच कहा गया भी जो मानयोग कोर्ट वल्लों 17 फरवरी 2022 नूं डायरैक्शन दी गई सी बई सीडीआर ते जियो सैटेलाइट लोकेशंस जो ने कथित पुलिस मुलाजमां दियां जो इस किडनैपिंग दे विच इन्वॉल्व ने उन्हां दियां पेश कीतियां जाण वो दित्तियां जा रही ने। एफिडेविट दे नाल दित्तियां ने जियो सैटेलाइट लोकेशंस ते सीडीआर रिपोर्टां
ਐਸਪੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ यूटी ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ 24 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਓ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਜਿਓ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਡਰ ਇਹ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲਡ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਾਣਨ ਦਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਡੀਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੀਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਓ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨੈਕਸਚਰ R1 ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਧਵਨ ਗਏ ਨੇ ਲੈਣ ਜਿਓ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਓ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਗਈਆਂ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਐਸਪੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਓ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਜਿਓ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ऐसियां जियो सैटेलाइट लोकेशंस कदे जनरेट या स्टोर कीतियां ही नहीं गईयां, इस करके प्रोवाइड करवाइयां ही नहीं गईयां। यानी कि चंडीगढ़ पुलिस पहला जज साहब के सामने सच बोल रही सी एफिडेविट देके, या हुण सच बोल रही है, या फिर पहला झूठ बोलिया चंडीगढ़ पुलिस ने या हुण झूठ बोल रही है, या फिर जे पहला दित्तियां ही नहीं तां मानयोग जज साहब वल्लों जो आर्डर लिखवाया गया थी जिस विच मेंशन किया गया है भी जियो सैटेलाइट लोकेशंस नूं बंद लिफाफे विच रखण दा कोई कारण ही नहीं, इसनूं खोलिया जावे, इसनूं दिता जावे, पटिशनर ने मांग की दिता जावे, तो फिर वो रिकॉर्ड किथे गया? क्योंकि वो रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है, एनेक्स्चर R1 करके टेकन ऑन रिकॉर्ड जज साहब ने किया सी, ते जज साहब झूठ नहीं हो सकते। जे वो रिकॉर्ड दे विच किया है तो फिर जनाब वो जियो सैटेलाइट लोकेशंस किथे गईयां? धरती निकल गई, आसमान खा गया, या फिर उन्होंने चोरी करवाया गया? किन्हां ने करवाया? क्या एक झूठ नूं लुकाउण दे लई कई होर झूठ बोले गए। एफिडेविट की वो झूठा सी कि झूठे एफिडेविट देण करके चंडीगढ़ पुलिस ते एसपी क्राइम ब्रांच ते कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तत्काली एसपी क्राइम ब्रांच ते कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ते जे वो, क्योंकि मैं तो बार बार कह रहा है जज साहब ने ऑर्डर ना लाया भी जज साहब ने देखा हो, जे वो देखिया सी पढ़िया सी, जज साहब झूठ नहीं बोल सकते, जज साहब बिल्कुल ठीक ने, तो वो फिर डर किनू सी, खौफ किनू सी, किसकी चोरी फड़ी जानी सी, किसने मैनिपुलेशंस कीतियां सी, वो क्यों वो गायब हो गया? वो रिकॉर्ड पहली बार इतिहास होया होना है कि मानयोग हाई कोर्ट के जुडिशियल रिकॉर्ड दे विचों, कोर्ट दे विचों जिथे पुलिस घिरदी सी, पुलिस मुलाजम चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच के अधिकारी फसदे सी, वो रिकॉर्ड गायब हो गया। किवें हो गया? जदों यह गल सामने आई सी बई किवें यह रिकॉर्ड गायब होया है, अच्छा उस तो बाद एक होर बड़ी हैरानी वाली गल हुई है ना, वो भी दसनी बड़ी जरूरी है। वो गल ये सी, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के होम डिपार्टमेंट वालों नोटिफिकेशन कड्डी गई 12 अगस्त 2022 जिस विच के 15 ऐसे पुलिस अधिकारियों के नाम सन जिन्होंने प्रशासक पुलिस मैडल दे नाल सन्मानित किया जाना सी। ते हैरानी उदों हुंदी है जदों सब इंस्पैक्टर सुरेश कुमार होना का नाम भी विच पाया जाता है मैरिटोरियस सर्विस के लिए। तुहानूं स्क्रीन ते दिखा भी रही हाँ। जदों सानूं पता लग्या कि एडमिनिस्ट्रेटर्स पुलिस मैडल दिता जाना है सब इंस्पैक्टर सुरेश कुमार होना नूं, वो सुरेश कुमार जिन्हां दे उत्ते किडनैपिंग के इल्जाम ने, जिन्हां दे उत्ते एक सीरियस एलीगेशंस ने, ते की हुणे सवाल नहीं उठता कि इस चीज़ तो की एडमिनिस्ट्रेटर नूं यानी कि प्रशासक नूं यानी कि पंजाब के गवर्नर नूं
ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਸ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਧਵਨ ਦੇ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਨੋਟੀਫਿकेशन ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ जुडिशियल रिकॉर्ड जो गायब होया है मानयोग हाई कोर्ट वालों इस केस के मुताबिक जियो सैटेलाइट लोकेशंस उन्होंने पुलिस वालियां दियां जिन्हां ते इल्जाम ने डॉक्टर मोहित धवन दी किडनैपिंग ते वो जुडिशियल रिकॉर्ड जो गायब होया जियो सैटेलाइट लोकेशंस गायब होईयां ने कोर्ट दे विचों असी इस चीज़ नूं गंभीरता दे नाल देखदे हां क्योंकि बड़ा संगीन मामला सी क्योंकि सानू भी लगदा सी भी शायद गवर्नर साहब नूं या फिर बनवारी लाल पुरोहित जी ਨੂੰ शायद ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਡੀਜੀਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਰ ਰੰਜਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ, बाकी गलबात करांगे। हाँ सर, एक ना मैं स्टोरी कर रहा था, मैंने अभी देखा है जो जिनको फैसिलिटेट करना है पुलिस ऑफिशियल्स को, वो लिस्ट हुई थी कोई 15 लोगों की जारी। उसमें सर जिनको मेडल्स देने होंगे ना डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए या मेरिटोरी सर्विस के लिए 15 अगस्त को। हाँ जी सर। सर उसमें एक नाम है 7th नंबर पे है SI सुरेश कुमार। अच्छा हाँ जी सर, हाँ इनको मिल रहा है एडमिनिस्ट्रेटर्स पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस। ठीक है सर, इसमें मेरा क्वेश्चन ये था कि 2016-17 में ये भर्ती हुए थे और 2018 में ये सेक्टर 19 पुलिस स्टेशन में लगे और आज तक इनके पास सिर्फ एक ही केस है, वो भी पेंडिंग है, अनसॉल्व्ड, डॉक्टर मोहित धवन वाला। कौन से वाला? डॉक्टर मोहित धवन, एक ही केस है आज तक इनके करियर में और कोई नहीं इन्होंने मेरे ख्याल से किया, वो भी पेंडिंग है अभी। और इनके खिलाफ एक एप्लीकेशन मूव हुई है कोर्ट को गुमराह करने 340 की। ये किसने लगाई है? मोहित धवन ने? हाँ जी सर। उसके अलावा तो मोहित धवन तो हमारा एक्यूज है ना सर? है, मैं आपकी बात मान गया, लेकिन अभी तक वो प्रूव नहीं। अभी जियो चैट वाली लोकेशन का एक नया पंगा पड़ा हुआ है। नहीं देखो, मतलब ये तो अब वो मोहित धवन अगर कोई कंट्रोवर्सी करना चाहे तो दूसरी बात है, बट मोहित धवन तो हमारा एक्यूज है, जिसके खिलाफ 3 चार्जशीट फाइल है कोर्ट में। हाँ जी, मैं एग्री कर रहा हूँ सर। हाँ, तो अगर मान लो उसने किसी केस में इन्वेस्टिगेट किया है और उसका एक्यूज कोई एप्लीकेशन लगाता है तो ये तो बड़ी आम सी बात है, एक्यूज लगा रहा है ना सर। एक्यूज इज नॉट ए पिटिशनर, है ना जी सर। मैं वो बात और उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल है कि नहीं है ये बताओ पहले, कोर्ट में है ना फाइल? सर मैं एग्री कर गया। बट वो जो भी देखो, मोहित धवन, मैं मानता हूँ कि मोहित धवन की बहुत पहुंच है, आपके अखबार वालों तक भी पहुंच जाता है, दुनिया भर की न्यूज तक पाता है वो, है ना? नहीं सर, नहीं मेरे तक कोई किसी की पहुंच नहीं सर मेरे तक। मैं तो नहीं ऑब्वियसली मैंने देखा है आप लोग कई एक्यूज की तरफ से स्टोरी करते हैं, आप ही नहीं, आपके और भी साथी हैं। नहीं सर, हम टेक्स्ट पे हम नहीं रिएक्ट करते, इसमें हम लोग रिएक्ट नहीं कर सकते। सर इसमें 2 कंटेम्प्ट भी एक्यूज कुछ भी बोलता रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई है इन्वेस्टिगेशन के बाद जी, तो अब वो ट्रायल का मैटर है, ठीक है ना। इफ ही हैज टू गेट ए रिलीफ, ही हैज टू गेट ए रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट, ठीक है। बट इफ एक्यूज लेवल्स एनी एलिगेशन दैट इज नॉट कंसीडर्ड सीरियस सर, सीरियस। लेकिन ये तो कोर्ट भी कहता है, लॉ भी कहता है, जब तक कि प्रूव ना हो किसी को हम ये नहीं कह सकते कि वो है ऐसे। तो यार देखो, कोई भी एक्यूज किसी के खिलाफ नहीं लगा सकता है, वो तो लगाता ही है। हाँ जी, जितने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के डेकोरेटेड लोग हैं जिन्होंने टेररिस्टों ने लगा रखी है उनके खिलाफ रखी है, हेबियस कॉर्पस लगा रखी है, इसका मतलब थोड़ी उनको मेडल नहीं मिलता। सर मैं आपकी बात से एग्री हूँ, लेकिन एक ही केस है इनके पास, वो भी अभी अनसॉल्व है। आप देखो, वो आपका क्राइटेरिया नहीं है, वो तो एक कमेटी है जो होम में बैठती है, उसने डिसाइड किया है, ठीक है ना। वो होम सेक्रेटरी के अंदर वो कमेटी बैठती है, कमेटी ने डिसाइड किया उसको देना है। सर 2 कंटेम्प्ट पे इनके खिलाफ हैं। देखो, अगर आपका कोई पर्सनल इसके खिलाफ कोई एजेंडा है, मुझे अलग से आप बता सकते हो। नहीं, मेरा तो कोई एजेंडा नहीं है, मैं तो सिर्फ लिस्ट में लिखी तो मैंने। नहीं देखो, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये कि अगर आपका कोई पर्सनल कोई इशू हो सकता है सुरेश चंद के खिलाफ, जानता भी नहीं सर। मोहित धवन आपको कॉल करके बोल सकता है, उसके खिलाफ 2-4 ऐसे जो फालतू के आरटीआई एक्टिविस्ट यहाँ पे घूमते फिरते हैं वो सब लगा सकते हैं, ठीक है ना। बट उससे यार हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमारा जो केस पे हमारा जो मेरिट है
उसमें उसके खिलाफ कोई बिजनेस मैटर नहीं है सर। उसको बिजनेस क्लियरेंस मिली हुई है। जी अभी रिसेंटली 26 जुलाई आपको पता ही होगा सर, जो जुडिशियल रिकॉर्ड जो मिसिंग हुआ है सर, यार उसके ऊपर अभी तो कोर्ट डिलिबरेट करेगा ना, मिसिंग हुआ क्या हुआ, एप्लीकेशन तो मोहित दमन ने लगाई है। सर मैं फिर आपकी बात को सर मैं थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा। और ये कोर्ट से देखो, कोर्ट में चार्जशीट फाइल होने के बाद मोहित दमन जब इंस्पेक्ट करने के बाद उसने जब इंस्पेक्ट किया तो उस टाइम पे उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। सर ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट सर, मेरा रिक्वेस्ट है। अमनजीत, मैं एक बात आपसे बोलूं वेरी फ्रैंकली, देखो यार, मैं एकदम बड़ा स्ट्रेट आदमी हूँ। जी मेरे से आप किसी एक्यूज की तरफ से दलाली मत करो प्लीज। सर मैं दलाली थोड़ा कर रहा हूँ सर, मैं आई डोंट वांट टू रिएक्ट ऑन एक्यूज स्टेटमेंट। ओके सर, मैं स्टेटमेंट नहीं लगाता, एक मैं जनरल मैं बात नहीं, स्टोरी आपको जो करनी है आप कर लो, बट यू डोंट कोट मी देन। मैं कोट नहीं करूंगा। आई विल नॉट स्पीक टू यू ऑन दिस इशू अगेन, बिकॉज दिस इज सबसे मतलब एब्सोल्युटली एब्सर्ड थिंग व्हिच यू आर आस्किंग। सर मैं एक सिर्फ आप ही की जो बात आपने कही, आपको जो लिखना है आप लिख दो, मैं उसका जवाब उसको आपको ऑफिशियली जुडिशियली सब तरह से दे दूंगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ना? ठीक से आप समझ गए ना? समझ गया सर, समझ गया। हाँ, आपको स्टोरी करनी है आप स्टोरी कर लो, मैं आपकी स्टोरी का जवाब दे दूंगा ठीक से, ठीक है सर? मैं तो सर अभी जवाब के लिए मैंने कॉल किया था वैसे तो। नहीं भैया, मतलब अगर आपने इस तरह से उनकी थ्रेट ही कर रहे हो मेरे को भी, नहीं मैं थ्रेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आपको जो सुनो, मैं तो थ्रेट ही नहीं कर रहा, मैं तो यही तो कह रहा हूँ मैं लीगली देख लूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक एक्यूज के स्टेटमेंट पे आप मुझे क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है? स्टेटमेंट में नहीं कर रहा हूँ मैं, तो जो जुडिशियल रिकॉर्ड अखबारों में सिर्फ खबरें लगी है मैं उसके बेस पे कर रहा हूँ, मैं भी केस फॉलो कर रहा था। मैं भी समझ रहा हूँ यार, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, मैं समझ रहा हूँ, अच्छे से समझ रहा हूँ। मेरी पूरी जिंदगी आप जैसे लोगों को देखते हुए तो निकली है, ऐसा नहीं समझ रहा हूँ कि आप कहाँ से पूछ रहे हो सवाल। कोई बात नहीं सर, है ना? मुझे नहीं ये मत समझो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम किसकी वजह से पूछ रहे हो, ये मत समझना बिल्कुल भी। चलिए, थैंक यू सर। है ना? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਰ ਰੰਜਨ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਪੱਖ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੋਨ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਧਵਨ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ। पर डीजीपी साहब धमकी भी दे गए, फोन किया वर्जन लैन दे लई, ते डीजीपी साहब कहते मैं जवाब लीगली देंगा कोर्ट दे विच। ते मैं मौके ते पूछ लिया जनाब फोन तो मैं वर्जन लैन नूं ही कीता है, ते तुसीं धमकी क्यों दे रहे हो लीगली जवाब देण दी? शायद इस चीज़ का कोई उन्हां कोल जवाब नहीं सी, ते इस करके इस फोन तो यह भी गल साबित होंदी है कि डीजीपी चंडीगढ़ नूं सारी गल दा पता सी, पर की उन्होंने सारी गल नूं मानयोग पंजाब के गवर्नर ते चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर के नाल साझा किया जां फिर नहीं? इदा थी सब इंस्पैक्टर सुरेश कुमार की गल, पर की चंडीगढ़ पुलिस के मुखी ने गवर्नर साहब नूं यह भी कदे दस्सिया है कि जिहड़े इंस्पैक्टर सेखों ने, या फिर जे मैं उन्हों का पूरा नाम भी तुहानूं दस दियां, इंस्पैक्टर हरिंदर सिंह सेखों जो ने, इंस्पैक्टर हरिंदर सिंह सेखों उन्हों का नाम की कदे किसी ड्रग रिपोर्ट के आया है? वो भी NCB दी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रिपोर्ट में की उन्हों का नाम आया कदे? कि अखबारों के उन्हों का नाम छपया है ड्रग रिपोर्ट को लैके? कि यह गल DGP साहब को पता है, या फिर जे उन्होंने पता है तो उन्होंने की गवर्नर साहब को भी दसी है? या फिर कदे जिहड़ा तनिष्क डकैती हुई सी मनी माजरे दे विच, उस डकैती दे विचों जिहड़े मोबाइल फोन्स लभे सी, कि उन्हां मोबाइल फोन्स दे नाल कदे इंस्पैक्टर हरिंदर सिंह सेखों होना ने छेड़छाड़ की है कोई? कि ऐसा कोई दस्तावेज DGP साहब को पता है, ऐसा रिकॉर्ड पता है, तो उन्होंने की यह गवर्नर साहब को या फिर चंडीगढ़ के प्रशासक को दस्या है, या फिर नहीं? या फिर जिवें मैं पहला कहा है मानयोग प्रशासक चंडीगढ़ को हनेरे दे विच रखा गया, क्यों रखा गया? यह बड़ा वड्डा सवाल है। हुण जदों मानयोग कोर्ट वालों सिट बनाउण दी गल कही गई है पंजाब पुलिस के DGP नूं, तां इस तों बाद असीं पक्ष लैण दी कोशिश की। DGP पंजाब श्री गौरव यादव जी को भी असीं फोन किया, उन्होंने फोन पिक नहीं किया, बिजी हो सकते हैं। असीं सुनेहा उन्होंने छड्डिया मैसेज से, उन्होंने पहुंचा है पर उन्होंने रिप्लाई नहीं दिता, पर हाँ इन्ना पता लग्या कि सिट बन चुकी है। इस तो अलावा असीं DGP चंडीगढ़ श्री प्रवीर रंजन जी को भी फोन किया है, उन्होंने फोन डिस्कनैक्ट कर दिता, कट दिता, पर उस तो बाद असीं मैसेज छड्डिया है, उन्होंने को मैसेज पहुंच भी गया है, उन्होंने देख भी लिया है, पर जवाब नहीं दिता। हो सकता है कि उन्होंने जवाब देना मुनासिब ना समझा हो। खैर
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪੁਖਤਾ ਸੂਤਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਧਵਨ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅੱਗੇ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤਾਰਾਂ ਖੜਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਧਵਨ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਖਤਰਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਰ ਕਿਉਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, 94 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਏਆਈਜੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਹਰਕੇਸ਼ ਮਾਨੂਜਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਧਵਨ ਦੀ ਜੋ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਪਲਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਕਿਸਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਮਾਣਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਝੂਠੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਬਰਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।